दोस्तों, आपने इंटरव्यू देना हो, किसी को इम्प्रेस करना हो या फिर किसी को अपनी बात के लिए रजामंद करना हो, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स और पॉलिटिशियंस हैं, वो सब इसी स्किल से ही अवाम को अपने पीछे लगा लेते हैं। अपनी बातों से दूसरों को इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग उनकी हर बात को मानने पर तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 रूल्स बताऊंगा जिनसे आपको भी गुफ्तगू करने का तरीका आ जाएगा और आप भी इजीली किसी को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर लेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पीक अकॉर्डिंग टू अदर्स। आपने वो नहीं बोलना जो आप बोलना चाहते हैं, बल्कि वो बोलना है जो दूसरे सुनना पसंद करते हैं। यानी अगर वो सीरियस रहते हैं तो आपको भी सीरियस रहकर ही बात करनी है, और अगर सामने वाला थोड़ा हंसी मजाक करने वाला है तो आपको भी थोड़ा हंसकर बात करनी है। क्योंकि जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट के मुताबिक बात करते हो, उसके मिजाज के मुताबिक बोलते हो, तो सामने वाले के माइंड में ये सिग्नल जाता है कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, और वो आपसे रिलेट कर पाता है। इस तरह आपकी बात हर किसी के दिल में उतरती है। लेकिन अगर सामने वाला सीरियस है और आप बार बार मजाक करोगे तो वो आपको इरिटेटिंग समझेगा और आपसे रिलेट नहीं कर पाएगा, और आपकी गुफ्तगू सॉलिड तरीके से नहीं हो पाएगी। और कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कैसे मिजाज का बंदा है, या फिर वो क्या पसंद करता है? वो सीरियस रहना पसंद करता है या फिर मजाक पसंद करता है? ये पता चलेगा हमारे अगले रूल से। नंबर 2, लिसनिंग। सबसे पहले दूसरों को गौर से सुने, इससे आप बहुत बेनिफिट्स उठा लेंगे। पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरा इंसान किस मिजाज का आदमी है, किस तरह बात करना पसंद करता है। सामने वाले को बारीकी से ऑब्जर्व भी कर लेंगे, उसकी बातों से जान लेंगे कि उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। फिर जब बाद में आप बात करोगे तो आपके पास ऐसे बहुत से पॉइंट्स आ चुके होंगे जिनसे आप सामने वाले को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लोगे और इम्प्रेस कर लोगे। लेकिन अगर जाते ही आप बोलने लगे और बगैर सामने वाले को सुने बोलते ही रहे, तो फिर सामने वाले का मिजाज कैसा है आपको पता नहीं लगेगा, और हो सकता है कि आप उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाएं। इसलिए पहले दूसरों की बात को गौर से सुन लें कि असल में वो क्या कहना चाहते हैं, किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। बगैर सोचे समझे शुरू मत हो जाएं, इससे आप बहुत अनअट्रैक्टिव नजर आते हो और सामने वाले भी आपको कभी पसंद नहीं करते। पहले दूसरों को सुनकर आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं तो सामने वाला ये सिग्नल लेता है कि आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, उसको स्पेशल फील करवा रहे हैं। और ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनको सुना जाए, उनकी बात को तवज्जो दी जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों को सुनते ही नहीं, सिर्फ अपनी बातें ही करते रहते हैं, जिससे सामने वाले कभी उनको पसंद नहीं करते और ना ही उनकी बातें दूसरों को अच्छी लगती हैं। इसलिए पहले दूसरों को सुने, इससे आपके पास सामने वाले की इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आ ही जाती है कि आप अपनी बातों से इजीली उसको इन्फ्लुएंस कर लो और उसको इम्प्रेस कर लो। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। आपका बोलना दूसरों को 30% इफेक्ट करता है, और आप कैसे बोलते हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, ये 70% से ज्यादा मैटर करता है। आप अगर इनएक्टिव होकर बगैर किसी बॉडी लैंग्वेज के बोलते हो तो सामने वाले कभी आपकी बात पर गौर नहीं करेंगे। इसलिए अपनी बात को करते हुए अपनी बॉडी को भी इन्वॉल्व करें, अपनी बातों के साथ अपने हाथों को भी मूव करें। इससे आप ज्यादा जेन्युइन लगते हैं और आपकी बात पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप डरे हुए सहमे हुए होकर बात करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अपने हाथों को मूव करें, दूसरों के साथ आई कांटेक्ट बनाएं, एक अच्छा पोस्चर बनाएं, अपनी जगह पर फैल कर बैठें और इजी होकर बैठें।
जब सामने वाला बोले तो अपने सर को इस तरह मूव करें जैसे आप उसकी बात को तवज्जो से सुन रहे हैं और आप उसको अटेंशन दे रहे हैं। जितने भी बड़े लीडर्स जब बोलते हैं तो वो कभी अपनी हाथों को पॉकेट्स में नहीं रखते, ना ही डर कर या सहम कर बोलते हैं, बल्कि वो पूरे एतमाद के साथ फैल कर अपनी जगह लेते हैं और पूरे जोश के साथ अपनी बात दूसरों के आगे रखते हैं। इससे लोगों के दिलों में उनकी बातों की छाप बहुत गहरी लगती है और दूसरे उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नंबर 4, स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप क्या बात करते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि किस तरह करते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी बात अच्छी नहीं भी है मगर आपका दूसरों को समझाने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव है और लोगों के दिलों में उतर रहा है तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, और ये होगा कॉन्फिडेंस से। अगर आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, दूसरों का सामना करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप शर्माते रहते हैं या फिर दूसरों से भागते रहते हैं क्योंकि आप डरते हैं, लोगों से बात करते हुए घबराते हैं, तो अपने डर को खत्म करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि वही चीजें करना शुरू कर दें जिनको करने से तुम डरते हो। इसी तरह ही आपका डर उतरेगा। अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको बहुत डर लगता है, तो जब तक वो गाड़ी नहीं चलाएगा उसका डर खत्म नहीं हो सकता, ना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वो भी दूसरों की तरह अच्छी ड्राइव कर ले। इसके लिए उसको गाड़ी में बैठना होगा, तभी उसको चलाना आएगा। इस तरह आपको दूसरों से बात करनी होगी, फिर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आप ऐसे ही शर्माते और घबराते ही रहेंगे और दूसरों से कभी भी अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे। नंबर 5, फ्रेंडली गेस्चर्स। अपनी बातों में दूसरों को इस तरह फील करवाएं कि वो आपके दोस्त हैं। पहली बार ही मिलने पर दूसरों को अच्छा फील करवा देना लोगों को आपका दीवाना बना देता है। इसलिए दूसरों से जब भी मिलें अपना एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ें, दूसरों के साथ फ्रेंडली होकर बोलें, उनके नाम को बार बार मेंशन करते जाएं, जिससे वो आपके मजीद करीब होने लगेंगे। वो समझेंगे कि आप उनको अच्छे से जानते हो और वो भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीरियस होकर और रूड होकर बात करोगे तो कोई दूसरा आपसे कभी बात नहीं करना चाहेगा, कभी आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेगा, बल्कि उल्टा आपको इग्नोर करेंगे और आपसे दूर दूर रहेंगे। इसलिए दूसरों के साथ फ्रेंडली होकर बात करना आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेहतर कर देगा। इससे लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।